तो हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि जीवन जो है वो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की अविभाज्यता में एक गठनपूर्ण इकाई है और इसका मतलब जीवन अखंड है। जीवन अखंड है, इसी का नाम है जीवन में अमरता है। अमर का मतलब है अब इसमें कोई परिवर्तन परिमार्जन नहीं है ना, परिवर्तन नहीं है, गठन के रूप में, अंशों के रूप में कोई वृद्धि नहीं है ना, केवल जागृति के रूप में परिमार्जन है। तो जागृति के अर्थ में क्रियापूर्णता, आचरण पूर्णता है। आचरण पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता है ना, उसके बाद ना कोई परिमार्जन है ना कोई परिवर्तन है, वो नित्य स्थिति है। उसी को हम लोग मोक्ष भी कह सकते हैं ना, पूर्ण ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है ना, ऐसा उसको मोक्ष की स्थिति कह सकते हैं। परिमार्जन गुणों के लिए यूज किया है परिमार्जन शब्द प्रवृत्तियों का परिमार्जन, प्रवृत्तियों, गुणों का जो परिमार्जन हो रहा है उसके लिए। तो गुणों का, प्रवृत्ति का है, गठन पूर्णता में परिमार्जन तो है ही। हाँ, परिमार्जन, परिवर्तन नहीं, मात्रात्मक रूप से कोई परिवर्तन नहीं। मोक्ष का डिपेंड करें, मोक्ष है मोक्ष नहीं, वो रिकॉर्डिंग में जाएगा, आपका प्रश्न रिकॉर्डिंग में, इसलिए। हाँ, मोक्ष का जरा डिफाइन करो। मोक्ष का मतलब है पूर्ण ब्रह्म मुक्ति, है ना, पूर्ण जागृति ही मोक्ष है ना। मतलब आप जो बोल रहे थे ना, तब दोनों बोल रहे थे, मैंने उसको तुरंत सुधार लिया। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो मैं उसी पे इंगित कर रहा था। तो ये चलता रहता है, बढ़िया। अभी हम आचरण पूर्ण नहीं है ना, अभ्यास भी आवश्यक है, वो भी अस्तित्व नहीं होता है। और क्या, मोक्ष समझाइए। जिग्नेश हमारे साथ रहेगा तो हम आचरण पूर्ण हो जाएंगे, या हम आपके साथ रहेंगे तो हो जाएंगे। मोक्ष समझाओ। मोक्ष का मतलब बताएं कि जैसे समस्या है, समस्या से मुक्ति है तो मोक्ष है, ठीक है। यदि समस्या है तो बंधन है, समस्या नहीं है तो मोक्ष है, ऐसा है। अज्ञान है तो बंधन है, ज्ञान है तो मोक्ष है ना। अन्याय है तो बंधन है, न्याय है तो मोक्ष है। अव्यवस्था है तो बंधन है, व्यवस्था है तो मोक्ष है ना। जैसे ब्रह्म है तो बंधन है, भ्रम ही बंधन है। है। भय है तो बंधन है, जागृति है तो अभय है तो बंधन, मुक्ति है, मोक्ष है, ऐसा। ठीक। तो जो बात आती है ना, ब्रह्म से ब्रह्म लटका करे, है ब्रह्म से ब्रह्म लटका करे, ऐसे परंपरा में कहावत है। पता किस नहीं, अर्थ में कहा गया है? मुझे पता नहीं। अच्छा, ठीक है। खुशियों के ब्रह्म से ब्रह्म वातचीत करे, आ तमें હું વાતચીત કરી તમે સમજી ગયા, હું પૂરો સમજી ગયો છું। વાતચીત आदान प्रदान। क्या बोल रहे हैं आप, बताइए गुजराती। गुजराती में बोल दिया। बातचीत करते हैं, आदान प्रदान। आप बताओ देवजी भाई क्या बोल रहे थे। ये बोलते हैं कि ये ब्रह्म, आप बोल रहे हैं तो ब्रह्म से ब्रह्म बात कर रहे हैं आप, और मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म बात नहीं करता है, वो तो ही नहीं। हम लोग बात करते हैं। ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं, इसलिए ब्रह्म आचरण, जागृत आचरण का जो तुम देव मानव हो गया, मैं देव मानव, तो बोलना चालना तो पड़ेगा ना। तो देव मानव में आपस में बात, हाँ, आपस में बात करते हैं, उसको लटका बोलते हैं। उसको ब्रह्म बात करता है ऐसा नहीं बोलेंगे, ब्रह्म बात नहीं करता। गुजराती भाषा में ऐसा है। सब ब्रह्म ही करेगा तो हम क्या करेंगे? क्या नहीं, आगे तो करना पड़ेगा, थोड़ा इधर से पूरा हो जाएगा। देव माना से देव माने तक तो आगे करना पड़ेगा। तो ब्रह्म से ज़्यादा हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। नहीं, ये जो बाबा ने ब्रह्म कर देगा फिर हमारे लिए वो कुछ बचा नहीं। वो बात और मैं बात अलग वो बोल रही हूँ। देव मानव के अंदर बात जो छेड़ा है उस बारे में बात हमने ब्रह्मा कुमारी छोड़ी इसीलिए। क्या ब्रह्मा कुमारी हमने छोड़ी इसीलिए। क्या ब्रह्मा कुमारी नाम सुना आपने? सुना है, हाँ। ब्रह्मा तो कुमारी हम उसमें जाते थे, हमने इसीलिए छोड़ दिया। नहीं, वो ब्रह्मा कुमारी बात नहीं है, ये नरसिंह मेहता का जो भजन है इसमें बात आता है।
तो मैं भी 11 साल से जुड़ा हूँ। हमने कहा हमने इसलिए छोड़ दिया कि सारे पद जो है वहाँ पे ब्रह्मा नहीं, कुमारी वो बात अलग हो गई। सब ब्रह्मा बाबा के पास है, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। नहीं पाठक साहब, मैं जो बोल रहा वही हूँ, विक्रमादित्य हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही ब्रह्मा जी है ना। तो हमको लगा अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, अब यहाँ क्या करेंगे। मैं थोड़ी हंसी मजाक कर रहा हूँ भाई, सारे पद एक व्यक्ति के पास हो गए है ना। मोदी जी ही सब कुछ हो गए तो हम राजनीति में अब हम क्या करेंगे, हमारा कोई काम नहीं, मोदी जी कर रहे। तो जब अपन अपनी भूमिका को पहचानते, तो मानव का भी कोई भूमिका होगा ना, सब ब्रह्म करता तो मानव फिर काय के लिए। कुछ मानव करता है, कुछ जीव करते हैं, कुछ पेड़ पौधे करते हैं, कुछ नदी पहाड़ हवा पानी करते हैं, कुछ सूर्य चंद्रमा ग्रह गोल नक्षत्र करते हैं। सबके योगफल में अस्तित्व है, सबके योगफल में अस्तित्व में क्रियाकलाप है ना। इसको समझना, यानी सबका महत्व है, सबका महत्व है। जैसे हम कहें कि मानव का ज़्यादा महत्व है, तो पानी के बिना मानव तक पहुंचते ही नहीं आता, हवा नहीं, हवा के बिना भी। हवा के बिना नहीं, है ना, परमाणु के बिना नहीं। परमाणु ही गठन पूर्ण होता है तो जीवन है, तो परमाणु ही नहीं होगा तो जीवन कहाँ से होगा। तो सबका महत्व है, चाहे जो जड़ परमाणु हो चाहे चैतन्य हो, है ना, चाहे जड़ प्रकृति हो चाहे चैतन्य प्रकृति, सब उपयोगिता सबकी है, उपयोगिता है और पूरकता है, सबका महत्व है ना। व्यक्ति का भी, परिवार का भी, समाज का भी, राष्ट्र का भी, अंतर्राष्ट्र का भी। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। शिक्षा का भी उतना ही महत्व जितना उत्पादन का है, उत्पादन का भी उतना ही महत्व जितना विनिमय का है। यदि उत्पादन का विनिमय नहीं होता तो उत्पादन का महत्व क्या है ना। उत्पादन का शिक्षा नहीं है तो उत्पादन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से स्वास्थ्य नहीं है तो उत्पादन नहीं कर पाएंगे, शिक्षा नहीं कर पाएंगे तो स्वास्थ्य का भी उतना ही महत्व है। न्याय सुरक्षा नहीं है तो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सुलभ होना चाहिए, तभी मानवीयतापूर्ण आचरण का प्रमाण आता है ना, ठीक है। तो सर ये हम बोल सकते हैं कि पूरा सहअस्तित्व है, उपयोगिता पूरकता के सिद्धांत पर चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत पर चल रहा है। सहअस्तित्व ही उपयोगिता पूरकता है। हाँ, सहअस्तित्व ही जैसे उपयोगिता परिवार पूरकता। और समाज का संबंध उपयोगिता पूरकता, व्यक्ति और परिवार का संबंध उपयोगिता पूरकता, पदार्थावस्था प्राणावस्था में उपयोगिता पूरकता, है ना। तो उपयोगिता पूरकता पूर्वक जो है सहअस्तित्व का प्रकटन प्रकाशन है। ठीक है, ठीक। अब इसमें मैंने ये कहा था कि समझने का अनुक्रम क्या है, समझने का अनुक्रम क्या है और समझने से क्या होगा, है ना। वो विधि क्या है, जीने की विधि क्या है। परिवार व्यक्ति को समझेगा या व्यक्ति परिवार को समझेगा, परिवार समाज को समझेगा या समाज परिवार को समझेगा। जीना किस में परिमार्जित होगा। तो व्यक्ति को तो परिवार में जीना पड़ेगा, तो परिवार समझना इसलिए पड़ेगा, व्यक्ति को परिवार को समझना पड़ेगा। हाँ, व्यक्ति को समाज को राष्ट्र को अंतर्राष्ट्र। तो जीने की विधि यही, जीने की विधि ये है, हम परिवार में हैं तो हमको परिवार को समझना है, परिवार में न्याय को, परिवार में व्यवस्था को, परिवार में भागीदारी को, परिवार में पूरकता को, परिवार में उपयोगिता को, परिवार में निर्णय लेने की विधि को, है ना, परिवार में उपकार को, एक परिवार उपकार कैसे करेगा, ये सबको समझना। संबंध समझना। यदि इसको हम समझते हैं तब हमारे अंदर परिमार्जन आता है ना। तो यदि परिवार व्यक्ति को समझेगा तो यही देखेगा इसकी आवश्यकता क्या है, इतना ही होगा, है ना। लेकिन व्यक्ति परिवार को समझेगा, इसलिए बड़ी व्यवस्था को समझना होता है। व्यक्ति से बड़ी व्यवस्था परिवार है, परिवार से बड़ी व्यवस्था समाज है ना। बड़ी व्यवस्था पूरक होती है। जैसे व्यक्ति परिवार को समझ के परिवार में जीता है तो परिवार व्यक्ति का पूरक हो जाता है ना। तो परिवार समाज को समझ के
समाज में जीता है यानी भागीदारी करता है ना, तो समाज पूरक हो जाता है। आज भी है, होने के अर्थ में आज भी है, क्योंकि हर परिवार की आवश्यकताएं जो है वो समाज से ही पूरी होती हैं। पूरक तो आज भी है समाज में। शुरू तो व्यक्ति से होगा है, शुरुआत तो व्यक्ति से होगी, हाँ बेसिकली तो व्यक्ति से स्टार्ट तो व्यक्ति से होगा। आपकी शुरुआत व्यक्ति से हुई या परंपरा से हुई? मेरा जन्म जो है व्यक्ति के रूप में हुआ या परंपरा में मेरा जन्म हुआ? पहले परमाणु आया, फिर अणु आया, फिर हाँ, व्यक्ति आया। तो व्यक्ति से शुरुआत नहीं है, सह अस्तित्व से शुरुआत है, परंपरा से शुरुआत है। ऐसे ही है ना। परिवार को सर पूरक बोलते हैं, तो व्यक्ति को उपयोगी बोलते हैं। तो व्यक्ति जब परिवार व्यवस्था को समझ के उसमें भागीदारी करता है तभी उपयोगी है, नहीं तो परिवार भागीदारी नहीं करता तो उपयोगी नहीं है फिर वो, है ना। जैसे एक परिवार समाज व्यवस्था में भागीदारी करता है तब वो परिवार उपयोगी परिवार है समाज के लिए, है ना। यदि नहीं करता है तो क्या उपयोग है उसका? कोई उपयोग नहीं। समाज फिर भी पूरक बना रहता है। जो परिवार समाज व्यवस्था में भागीदारी नहीं करता है उसका भी खाना पीना, बिजली पानी, हवा, फल, खाद्यान्न, कपड़े लत्ते सब समाज से ही आता है, तो समाज तो बना ही रहता है। तो परिवार कृपणतावश, स्वार्थवश भागीदारी नहीं करता है, फिर भी समाज करता है, यानी वो पूरकता सूत्र बना रहता है। उपयोगिता सूत्र व्यवस्था को समझ के भागीदारी पूर्वक आप उपयोगी होते हैं ना। वो तीनों फंक्शन लेके चलना पड़ेगा ना, धन और धन, हाँ, तो दोनों में हार्मनी बनी रहेगी। लेके चलना पड़ेगा मतलब हम तन मन धन के साथ ही हैं, लेके कहाँ जाए? तो मान लो परिवार है, मेरा छोटा परिवार, फिर आगे समाज में जाना है तो समाज। मेरा छोटा परिवार नहीं है, आप परिवार में हैं जो छोटा है। समझ गए? आपका कैसे परिवार हो गया? हम परिवार में हैं, है ना, हमारा परिवार नहीं है। परिवार में हम हैं, बच्चे हैं, मैं परिवार में हूँ, नहीं? बच्चे हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी सब परिवार में हैं। इसमें कोई भी ये कहता है कि मेरा परिवार है तो शासन आ जाएगा। जैसे आप कहोगे मेरा परिवार, फिर आप कहोगे मेरी मर्जी से चलेगा, परिवार तो मेरा है ना। हाँ, तो फिर बच्चे से हम कहेंगे तुमको हमने पैदा किया और तुम हमारा ही कहना नहीं मानते हो, है ना, तो वो शासन विधि आ जाए। हाँ, और यदि परिवार को व्यवस्था के रूप में समझेंगे तो हम कहेंगे बेटा पिता का जो काम होता है वो मैं कर रहा हूँ, जो बच्चे का काम है वो आपको करना चाहिए। तो फिर मिलजुल के शांति ही शांति। तो शांति से, हाँ, नहीं तो झगड़ा ही झगड़ा है। एक सीमा तक बच्चा जो है वो आपको सुनेगा, इसके बाद कहेगा कि हमारा बाप तो पागल है, वो कुछ भी बोलता रहता है ना। हमने तो ऐसे देखे हैं, हम लोग किसी के घर जाते थे, उनके पिताजी बोलते रहते थे, बहुत बिठा लेते थे, सुनाते थे कि गांधी जी ने कैसे जो है बेईमानी करी, है ना, कांग्रेस ने कैसे बेईमानी करी, उसको जिता दिया, इनको हरा दिया, नेताजी सुभाष चंद्र को हरा दिया, जीते नेताजी थे, है ना, फिर गांधी जी ने इस्तीफा। अब फालतू में सुना रहे हैं, अपन को कोई मतलब नहीं, अपन तो मिलने गए किसी से और हर बार वही कहानी सुना रहे हैं। तो जिनके यहाँ जाते थे वो कहते यार दादाजी कुछ भी कहते रहते हैं, तो आप थोड़ा हाँ हाँ करके फिर आ जाया करो। तो यदि उपयोगिता नहीं होती है, समझ नहीं होती है, तो फिर हमारा अपना एक ईको होता है ना, वही गूंजता रहता है। हमारा जो अपना अंदर का भड़ास होता है, पीड़ा होती है, वही निकलती रहती है। तो भड़ास निकालना, पीड़ा निकालना, व्यक्त करना, वो कोई व्यवस्था में भागीदारी नहीं है ना।
वो कोई प्रेरणा भी नहीं देता, समझ भी विकसित नहीं देता, है ना, समझ भी नहीं बढ़ाता है। तो विधि क्या है, यानी मन वृत्ति को समझेगा, वृत्ति चित्त को, चित्त बुद्धि को, बुद्धि आत्मा को, है ना। मन वृत्ति को समझेगा तो क्या होगा, मन में आस्वादन का क्रिया होती है ना, आस्वादन। आस्वादन का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध से को मन ग्रहण करता है ना, उसमें जो सुख होता है उसको समझने का प्रयास करता है, उसी सुख के लिए दौड़ता रहता है। यदि मन वृत्ति के समझने में चला जाता है या उसके आश्रय में आ जाता है, तो वृत्ति जो है यानी विचार आपको रोकता है, क्यों खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कहाँ से आएगा, है ना, आदि आदि। तो मन का नियंत्रण होता है। ऐसे कंट्रोल होता है, मन कैसे नियंत्रित होता है, ऐसे ही विचार चलता रहता है। तो यदि विचार व्यवस्था के अर्थ में चलता है, हम जो सोच रहे हैं इससे परिवार में व्यवस्था आएगी क्या, समाज में आएगी, राष्ट्र में आएगी, अंतर्राष्ट्र में आएगी, प्रकृति में आएगी, है ना, मैं व्यवस्था जी पाऊँगा, ऐसा मैं सोचने लगता हूँ, तो विचार का नियंत्रण आ जाता है। इसको कहते हैं चित्त से वृत्ति का नियंत्रण, है ना। तो चित्त में जो भी व्यवस्थाओं का चित्रण होता है, यदि उसको सार्वभौमिकता में देखते हैं, क्या ये उत्पादन व्यवस्था का हमको चित्रण हुआ, इकोनॉमी का, है ना, तो हम ये सोचते हैं कि क्या ये सबको सुलभ होगी, क्या सब समृद्ध हो सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो उससे तो चित्त नियंत्रित होने लगता है सार्वभौमिकता के अर्थ में, सर्वशुभ सर्व सुख के अर्थ में। इसको कह रहे हैं कि जो विज्ञान है वो वृत्ति को, विवेक वृत्ति चित्त को, है ना, तो विवेक और विज्ञान जो है आपके चित्त के चित्रण को सार्थक दिशा दे देता है ना, सहस्थित के अर्थ में, सर्वसुलभता के अर्थ में, सुगमता के अर्थ में व्यवस्थाओं को दिशा देने का काम जो है ना विवेक और विज्ञान पूर्वक होता है ना। यानी बुद्धि से चित्त का नियंत्रण होता है। बुद्धि कब नियंत्रित होती है, जब बुद्धि आत्मा की ओर अभिमुख हो जाता है। अभी बुद्धि जब है शरीर मूलक प्रणाली से, जो शरीर से संकेत आ रहे हैं उन संकेतों की तरफ बुद्धि का मुख रहता है। उससे जो भी संकेत बुद्धि में जाते हैं बुद्धि स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि बुद्धि सार्वभौमिकता को ही स्वीकार करती है। और जो प्रकृति से जो संकेत आते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे संबंधित विचार, उससे संबंधित इच्छाएं, है ना, जिसको हम प्रिय हित लाभ का इच्छा, सुविधा संग्रह भोग का इच्छा, भय आस्था प्रलोभन का इच्छा, विषयों का इच्छा है, ये जो इच्छाएं होती हैं ये परिवर्तनशील रहती हैं, अस्थिर रहती हैं। तो इसलिए बुद्धि उसमें तृप्त नहीं होती है, इसलिए बुद्धि में जागृति नहीं आती है। तो जैसे ही बुद्धि आत्मा की ओर देखती है तो बुद्धि को पता लगता है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है। जैसे ही उसको सहअस्तित्व में बोध होता है बुद्धि नियंत्रित हो जाती है, यानी अहंकार का विलय हो जाता है। उससे पहले बुद्धि ये मानती है मैं करता हूँ, मैं विचार करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, मैं शासन चलाता हूँ, मैं संसार को चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसा माने रहती है ना। जैसे ही अनुभव से बुद्धि प्रेरित होती है, यानी आत्मा से बुद्धि प्रेरित होती है, वैसे ही उसको समझ में आता है कि सहअस्तित्व में होता है। व्यवस्थाएं सहअस्तित्व में है, आचरण सहअस्तित्व में है, विचार सहअस्तित्व में है, आस्वादन सहअस्तित्व में। सहअस्तित्व के आस्वादन में नित्य सुख है, इंद्रिय आस्वादनों में अनित्य सुख है ना। ये हमको कब पता लगता है, जब अनुभव का प्रकाश मन तक पहुंचता है, अनुभव का प्रकाश वृत्ति तक पहुंचता है तो सर्वतोमुखी समाधान आता है, चित्त तक पहुंचता है तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, मानवीय संविधान, इसका चित्रण होता है। यानी मानव जाति में एक सूत्रता, व्यवस्थाओं की एक सूत्रता, व्यवस्थाओं की सुलभता, सुगमता, है ना, व्यवस्थाओं के अर्थ में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, इसका चित्रण जो है वो होने लगता है। यानी अनुभव
चित्त तक आ गया है ना, अनुभव बुद्धि तक आता है, तो बुद्धि में अहंकार का नाश होता है, अज्ञान का नाश हो जाता है, भय का नाश हो जाता है ना। तो मूल रूप से अहंकार का नाश होता है ना। अहंकार का मतलब है व्यक्तिवादी चेतना का नाश हो जाता है। व्यक्तिवादी चेतना पूर्वक ही हम लोग ऐसा मानते हैं, मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा मानते हैं। जब बुद्धि में सहअस्तित्व का बोध होता है तब वो देख पाता है कि सब कुछ सहअस्तित्व में होता है ना। मानव सहअस्तित्व का प्रकटन प्रकाशन है, परिवार सहअस्तित्व में है, समाज सहअस्तित्व में है, राष्ट्र सहअस्तित्व में, अंतर्राष्ट्र सहअस्तित्व में है। ऐसा देखने से चराचर जगत की अविभाज्यता, एक सूत्रता, अखंडता, सहअस्तित्व स्पष्ट होता है ना। जिसको हम कह रहे हैं प्रकृति, क्रियाशील प्रकृति और क्रिया शून्य प्रकृति नित्य सहअस्तित्व में रहती है। उस सहअस्तित्व का प्रकटन ही शरीर है, उस सहअस्तित्व का प्रकटन ही मानव है, सहअस्तित्व में ही मानवीयतापूर्ण आचरण है, सहअस्तित्व में ही व्यवस्था है। सहअस्तित्व के बिना कोई व्यवस्था नहीं है ना। सहअस्तित्व में ही नीति है, नियम है, न्याय है, सहअस्तित्व में ही विधि है, सहअस्तित्व ही विधि है, सहअस्तित्व ही विधान है, सहअस्तित्व ही संविधान है, सहअस्तित्व ही व्यवस्था है। ये हमको स्पष्ट होने लगता है। ठीक है, फास्ट हो गए, झड़प से बोल गए। लिखने के लिए थोड़ा मैं लिख रहा हूँ तो लिख नहीं पाता। हाँ पेन इतनी नहीं चल फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा देरी लगी। अब समझ तो गया, समझ आया। हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे सहअस्तित्व में बात करना है। सामने स्टूडेंट बैठे हैं, वक्ता को तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, वो नहीं चलेगा। स्वीकार रहा हूँ मैं, स्वीकार रहा हूँ। सब ऊपर से चला जाएगा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम ही बोल रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। थोड़ा 4 वाक्य बोलो। अकेले सुनना है तो ठीक बात है, मगर जब पॉइंट नोट डाउन करना है तो थोड़ी स्पीड कम होगी तो लिख सकेंगे। हाँ, कोई बात, ध्यान रखेंगे आगे। लिखेंगे नहीं तो पूरा ध्यान नहीं रखेंगे, लिखने जाएगा तो ही नहीं, वो नहीं होगा, नहीं होगा। वो भी सुनने जाएगा तो लिख नहीं होगा। हाँ, सुनो से पूरा नहीं चलाना, लिखना नहीं, तो बहुत जागरूक होना। लिखवा दें तो लिख दें। मेरा ऐसा कल भी बोला था मैं, परसों, कल तो अच्छा ही बोला था, धीरे धीरे। तो परसों भी मैंने ये बोला था, बिना समझे लिखोगे तो कोई काम का नहीं, कोई काम का क्योंकि आप घर में पढ़ोगे तो भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा तो समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी। और समझ लोगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं, लिखने की भूल जाते हैं। तो समझ में आ गया, है ना। ऐसा भी है नहीं। तो यदि समझ के लिखते हैं, समझ के दो स्थिति हैं। एक स्थिति है समझ गए तो लिखने की ज़रूरत नहीं, और यदि समझ के लिखते हैं तो जब हम पढ़ते हैं तो समझ प्रकाशित हो जाती है ना, जब हम उसको पढ़ते हैं। तो आपने वो थियरी प्रैक्टिकल बताया। हम हाँ। आप बोलेंगे तो जो बोलने में स्पीड है वो लिखने में स्पीड नहीं है, और समझने में भी स्पीड नहीं है। मैंने तो स्वीकार कर लिया, अब आप इतना मत डांटो मुझे। तो आप स्वीकार कर लिया, फिर भी बचाव कर रहे हैं। नहीं, हम तो वो क्रिया को समझा रहे हैं और आराम से समझा रहे हैं, आराम से लो थोड़ा, है ना। बाबा जी के पास जो है 2 लोग बैठे थे, एक मैं था और एक अमेरिकन व्यक्ति था, है ना। तो मैं लिखता था तो बाबा जी कहते क्या लिख रहे हो, सुनो ना क्या बोल रहा हूँ, समझो इसको। और वो जो अमेरिकन व्यक्ति थे वो भी लिखते थे, उनकी आदत थी लिखने की, तो बीच बीच में वो लिखते नहीं थे, समझने लगते थे, सुनने लगते थे। बाबा जी कहते लिखो, लिखते क्यों नहीं हो, है ना। तो क्योंकि वो अगर लिखेगा नहीं तो सुनेगा नहीं, कुछ और सोचेगा, ऐसा उनका अभ्यास था। और हम लिखेंगे तो बाबा जी को सुनेंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए व्यक्ति व्यक्ति के साथ होता है। जैसे मेरी स्पीड कई लोगों के लिए ठीक है, आपके लिए अभी स्पीड ज़्यादा है, तो अभी उस संतुलन बिंदु को पहचानना पड़ेगा। और
मूल मुद्दा है कि हमको समझना है, मूल मुद्दा लिखना नहीं, मूल मुद्दा है समझना। समझ बन गई तो मेहनत सफल हुई, समझ नहीं बनी तो कागज क्या है, वो काले करना है, कागज को काला करना, बस इतना ही है, ऐसा है। लेकिन एक अभ्यास होता है, जैसे मान लो जेठवा जी का अभ्यास है ना, इनका भी लिखने आपसे ज़्यादा लिखते हैं, आपके तुलना में। आप इनका शाम को इनका कॉपी देखेंगे ना तो आप देखेंगे जितना लिखा उससे 4 गुना ज़्यादा इन्होंने लिखा है, इनका अभ्यास है लिखने का। लेकिन ये समझते भी हैं और लिखते भी हैं। आप शाम को पूछेंगे जो लिखा है तो एक एक लाइन बता देंगे, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है ना। और यदि कुछ उसमें रह जाएगा तो हमको पकड़ेंगे, हमसे कहेंगे कि हमको पहले समझाओ। हमको नींद भी आ रही होगी तो कहेंगे हम प्रश्न कर रहे हैं, आप सो रहे हो तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ही हुआ था ना। हमारा शिविर था, अब थे, अब रात में 8-9 बज रहा था। अभी तो डायरी में लिखे हुए थे कि ये समझाओ। हमको थक गए थे, हमको नींद आ रही थी, कह रहे नहीं हम बैठे हैं, आप हमको समझाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा। तो फिर हम उठ के बैठ गए, फिर हमने बात की बहुत सारी, फिर उनको भी समझ में आया ये सही में थक गए, तो कह रहे बाकी मैं सुबह पूछूंगा। नहीं तो ये रात भर भी पूछ सकते थे। ऐसे मज़े से चलता है पढ़ना पढ़ाना है, इसमें कोई उत्सव है, ये सब है ना, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं। हमको कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं, ना हमको सर्टिफिकेट देना आपको कि आपका मूल्यांकन करके आपके 68% आए, आपके 90 आए, उनके 40% आए, तो है। समझ गए तो उत्सव है, नहीं समझे तो कुछ नहीं, है ना। तो आपके निर्देश का ध्यान रखूँगा मैं, ठीक है। आप ऐसा करो, मैं एक देता हूँ। अभी हम लिख कर आप बोलते हैं, हम लिखते हैं तो नहीं होगा, लेकिन एक जो समझाते हैं 1 2 3 4 वाक्य एक साथ, उसके बाद रिपीट करो ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। एक वही मैंने यहाँ से यहाँ तक जितना लिखा है वो तो कम से कम 5 बार रिपीट कर चुके हैं। ये तो लिखा हुआ है, और अभी ये तो समझ में आ गया। ये तो हो गया। और अभी शाम तक रिपीट ही करते हैं, क्योंकि लिखना कोई प्रयोजन नहीं, मेरे लिए भी समझाना ही प्रयोजन है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करूँगा, बार बार तब तक करूँगा जब तक मुझे ऐसा आपके चेहरे से ना लगने लगे कि आप समझ गए। जब आप पहली बार आत्मा से बुद्धि प्रेरित होता है वो जरा आत्मा में जो अनुभव होता है उसको कहते हैं कि अपने होने रहने को आत्मा सहअस्तित्व में पाती है ना। इसका प्रभाव जब बुद्धि पे आता है तो बुद्धि में जो व्यक्तिवादी चेतना होती है उसकी जगह सहअस्तित्व का बोध आ जाता है। जब वो सहअस्तित्व का बोध आ जाता है तो पूरे जगत को सहअस्तित्व में देखने लगती है बुद्धि। उससे पहले बुद्धि ये मानती है मेरा लाइफ है, मेरा जीवन है, मेरा आचरण है, मैं करता हूँ, मेरी कहना मानना चाहिए लोगों को, मेरे अनुसार चलना चाहिए, ऐसा माने रहती। यानी अपना जो होना है वो व्यक्तिवादी रूप में मानी रहती। तो जैसे ही सहअस्तित्व बोध होता है बुद्धि को, आत्मा का प्रभाव बुद्धि पे आता है, तब हमको ये पता लगता है कि मैं सहअस्तित्व में हूँ, है ना, मैं सहअस्तित्व, ऐसा समझ। तो ये मैं सहअस्तित्व में हूँ ऐसा बोध होना आत्मा से, बुद्धि से अहंकार का विलय हो जाता है ना। तो यदि हम सहअस्तित्व में होते हैं यानी हम अब अपने को शरीर नहीं मानते, है ना, सहअस्तित्व में मानते हैं, ऐसा है। नहीं तो हम अपने को शरीर के रूप में होने को माने रहते हैं, है ना। या भगवद गीता पढ़ लिया है तो हम आत्मा ऐसा मान लेते हैं। ये दोनों स्थिति में व्यक्तिवादी चेतना ही रहती है। मैं आत्मा हूँ ऐसा मान लेते हैं, है ना, या मैं शरीर हूँ ऐसा माने रहते। ठीक है, मैं आत्मा हूँ तो मेरा आत्मा का लक्ष्य क्या हो जाता है, स्वर्ग हो जाता है।
आत्मा स्वर्ग में जाती है ना, आत्मा मोक्ष में जाती है, ऐसा मान लेते। तो स्वर्ग भी व्यक्तिवादी हो गया और मोक्ष भी व्यक्तिवादी हो गया, है ना। तो संसार में कोई भूमिका नहीं बन सकती। मेरा स्वर्ग मेरे परिवार का स्वर्ग नहीं है, मेरा मोक्ष मेरे परिवार समाज का मोक्ष नहीं है, है ना। तो इसलिए ये व्यक्तिवादी हो जाता है। व्यक्तिवादी तरीके से हम जो साधनाएं करते हैं तो वो मेरी भक्ति, मेरा इष्ट, है ना, मेरा जप, मेरा तप, ऐसा रहता है। जब हम सहस्तित्ववादी विधि से साधना करते हैं तो मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरा अंतर्राष्ट्र, हम सबके साथ मेरा जुड़ जाता है। जब हम सबके साथ अनन्यता को पहचानते हैं वही सहस्तित्व है ना, वही प्रेम है। जब तक अपना पराया है तो प्रेम नहीं है ना। अपने पराये से मुक्त होकर सबके साथ हमारा संबंध है। मानव जाति एक है, मानव में सभी परस्पर संबंध में है ना। ऐसा मान के हम जीते हैं तो कर्तव्यदायी तो अपने आप आता है ना। जैसे मान लीजिए मैं परिवार के सहअस्तित्व में हूँ तो स्वाभाविक रूप से परिवार में कर्तव्यदायी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से आ जाती है ना। परिवार के अर्थ में जिम्मेदारी, परिवार के अर्थ में कर्तव्य, परिवार के अर्थ में दायित्व। यदि हम परिवार को अपना माने रहते, हम नहीं मानते कि परिवार अपना है, हम परिवार में मानते मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपनी चॉइस है, ऐसा हम मानते, तो परिवार नहीं बनता है, संबंध नहीं बनता है ना। उसी को कहते हैं मनमानी, मनमानी तरीके से जीना। जब तक मेरी चॉइस है, मेरी इच्छा है, मेरा मन है, तो जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी तो निरंतरता के अर्थ में होती। मेरा मन होगा तो सफाई करूँगा, नहीं होगा तो नहीं करूँगा। मेरा मन होगा तो खाना बनाऊँगा, नहीं तो नहीं। जैसे मान लो परिवार में महिलाएं खाना बनाती हैं, वो भी अगर ये कहें कि मेरा आज मन नहीं है तो फिर खाना कैसे बनेगा, है ना। तो जैसे मान लो कोई परिवार में हम सफाई करते हैं, पुरुष मान लो सफाई करता है ना, अपने घर को साफ सफाई, वो नहीं रखेगा तो घर गंदा हो जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति तो सब नहीं कर सकता। और यदि आप एक व्यक्ति से सब घर में काम कराएंगे तो क्या होगा? वो थक जाएगा, चिढ़ेगा, है ना, पीड़ित हो जाएगा। हम कहें कि मेरी पत्नी ही सफाई करेगी, झाड़ू लगाएगी, खाना बनाएगी, है ना, बच्चों का देखभाल रखेगी, बच्चों का बस्ता तैयार करेगी, उसका किताब रखेगी, जूते चप्पल जमाएगी, सब पत्नी करेगी। हम बैठ के अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, है ना। हम तो हमारे टाइम से 10 बजे तो 10 बजे टेबल पे चाय आ जाना चाहिए, खाना आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो हम चिल्लाएंगे, क्या करती रहती हो, है ना, तुमको ख्याल भी नहीं है, 10 बज गया है, खाना ही नहीं बना, नाश्ता नहीं आया, ऐसा। तो वो पारिवारिक जीवन नहीं है ना, वो समस्या का जीवन है। तो पारिवारिक जीवन में सब मिलजुल के, है ना, एक दूसरे का सहयोग करके, है ना, एक दूसरे के महत्व का समझते हुए, उसकी पूरकता का सम्मान करते हुए ऐसे चलते हैं स्नेहपूर्वक, तो परिवार जो है उत्सव हो जाता है ना, परिवार अच्छा हो जाता है। कम से कम सोचने में तो कोई तकलीफ नहीं है, जीना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सोच तो अच्छे से सकते ही है ना, सोचने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना। सोचने से ही शुरुआत होती बदलने की, है ना। यानी सोच ठीक होती है तो बाकी चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। सोच ठीक नहीं होती है और बदलते हैं तो समस्या बनती है, तनाव बनता है ना। तो हमको ऐसा लगता है कि दबाव है, और यदि सोच ठीक होती है तो स्वाभाविक रूप से दबाव विहीन विधि से बदल जाते हैं, ऐसा। तो समझ के बिना तो समझ के आधार पर सोचेंगे तो हिट होगा। तो वो जो बुद्धि ने आत्मा को देखा तो बुद्धि में सहअस्तित्व हुआ, उसी सहअस्तित्व को हम व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में देखते हैं। तो ये तभी देख पाते हैं जब बुद्धि में जागृति है।
बुद्धि में जागृति है तो चित्त में है, चित्त में जागृति है तो वृत्ति में, वृत्ति में है तो मन में है, मन में जागृति है तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में वो परावर्तित होती है ना। तो इसलिए जब आत्मा में अनुभव होता है तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि सभी में अनुभव का प्रकाश हो जाता है ना। उसी को कह रहे हैं जागृत जीवन। तो जागृत जीवन में मानव का आचरण कैसा होता है? व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र की अविभाज्यता में है ना, अखंडता में, सार्वभौमता में उसका आचरण होता है। उसी को लिखा है कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र जो है वो वही अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है ना। मानव इन 5 स्थितियों में है, होने के अर्थ में आज भी है, भ्रमित स्थिति में भी होने के अर्थ में है ना। क्योंकि हवा, पानी, मिट्टी, ये तीनों अवस्थाओं की जो प्रकृति है ना, वो मानव की पूरक है ही, है ना। यानी इस पृथ्वी में एक समृद्ध वातावरण को बनाए रखने का काम जो है हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जानवर करते ही रहते हैं। उनके करने से ही मानव इस धरती पे आ पाया है। तो इस दृष्टिकोण से हमको अंतर्राष्ट्र, राष्ट्र, समाज, परिवार और व्यक्ति हमको समझ में आता है। तो समझ में आता है कि इन सबके सह अस्तित्व में ये धरती है, धरती के सह अस्तित्व में मानव समाज है, मानव समाज के सह अस्तित्व में परिवार हैं, परिवार के सह अस्तित्व में व्यक्ति है। अभी हम लोग उल्टा समझे, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरा अंतर्राष्ट्र, ऐसा हम मानते हैं, है ना। मेरा चंद्रमा पे कब्जा है ना। अभी चंद्रमा पे भी जो उस पे भी बंटवारा चल रहा है ना। तो ऊपर जो लिखा है अनुभव मूलक विधि से आस्वादन चयन, हाँ, अल्प विराम किया है। फिर लिखा है शरीर मूलक विधि से आस्वादन के लिए चयन। दोनों में फैक्टर आस्वादन चयन कॉमन है। तो ये दोनों अनुभव ऊपर से और दोनों दूसरा, ये दोनों में थोड़ा और डिफरेंस करो। तो मैं सुनूँ। बिल्कुल, आप बोलो। बोलिए। जो अनुभव मूलक विधि से आस्वादन चयन, हाँ, अल्प विराम। फिर शरीर मूलक विधि से आस्वादन के लिए चयन, ये दोनों डिफरेंस करो थोड़ा सा। आस्वादन के लिए चयन का मतलब होता है शरीर मूलक विधि से। तो शरीर में इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का सूचना हमारे अंदर आ रहा है, तो हम इंद्रियों के आधार पे चयन करते हैं। आँख को क्या अच्छा लगता, कान को क्या लगता, स्वाद में क्या अच्छा लगता, उसको कह रहे हैं शरीर मूलक विधि से आस्वादन के लिए चयन, ऐसा, ठीक है। और अनुभव मूलक विधि से आस्वादन चयन का मतलब है कि मेरे शरीर के लिए पोषक क्या है, परिवार के लिए सही क्या है, समाज के लिए सही क्या है, राष्ट्र के लिए सही क्या है, उसका चयन करना, उसका चयन, ये अंतर है। शरीर मूलक प्रणाली से हम सोचते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं सोचते कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा रंग अच्छा है, कौन सी डिज़ाइन अच्छी, कौन सा म्यूज़िक अच्छा है ना, कौन सा स्पर्श अच्छा है, कौन सा भोग अच्छा है, कौन सी कार अच्छी है ना। वो लिमिटेड आएगा और वो तो इंद्रियों तक सीमित हो जाएगी, वस्तुओं तक हो जाएगा। जो सुख है भौतिकता में, है ना, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रूप में है ना, इसी को हम लोग आँख का, कान से, गंध से, स्वाद से, स्पर्श इंद्रिय से जो है ना सुख को पहचाने। इसके अलावा 4 विषय का सुख भी होता है, जिसको आहार, निद्रा, भय, मैथुन कहते हैं, इसका भी सुख। ये सब टेम्परेरी सुख है ना, क्षणिक सुख है ना। जैसे खाने का सुख निरंतर नहीं है, संगीत का सुख निरंतर नहीं, हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं। तो इसीलिए इंद्रिय सुख में, विषयों के सुख में हम सुखी नहीं होते हैं। कितना भी विषय का पहाड़ भी हो जाए तब भी सुखी नहीं होते, है ना। जैसे खूब सुविधा संग्रह हो जाए,
अत्यधिक कोई धनवान हो जाए, सभी प्रकार की भोग की वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं, फिर भी वो सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है, उससे सुख पाने का प्रयास ही आसक्ति है। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है, उससे सुख पाने का प्रयास ही आसक्ति है ना। इसी को आसक्ति कहते हैं, विषयों की आसक्ति, इंद्रियिकता में आसक्ति, है ना, श्रृंगारिकता में आसक्ति, सुविधा संग्रह में आसक्ति। वो प्रिय हित और लाभ तीन बोला है, HPL, बराबर है? पता नहीं, प्रिय हित लाभ H फॉर प्रिय, अच्छा, ना P फॉर प्रिय, दूसरा तुमने तुम्हारे लिए बनाया, ये देखिए, अपने लिए बनाया। मैं आपको बताऊं, आपको प्रिय हित लाभ पता है, उसके लिए शब्द की ज़रूरत नहीं। HPL, जो भी PCL, उसका ज़रूरत नहीं। ये जो हम शब्द बनाते हैं ना, वो इसलिए बनाते हैं कि हमको वस्तु याद हो जाए। जैसे मान लो हमने बनाया NHPC, NHPC इसलिए बनाते ताकि वो समझ में आ जाए। NHP का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगर हमको नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन समझ में आ गया तो NHPC लिखने का ज़रूरत नहीं। तो जैसे आपको प्रिय हित लाभ समझ में, अब उसके लिए HP ये सब लिखने की ज़रूरत है। ये सब झंझट वाला काम है ना, आपको डिट्रैक्ट करेगा। इंद्रियों सुधी उद्योग हो, तो आप H का मतलब बोलोगे, आप P का मतलब बोलोगे, है ना, तो आप कहेंगे P से प्रिय, दूसरा P से कुछ और समझ लेगा, S से कुछ और समझ लेगा, है ना। तो याद रखने की हाँ, तो ये सब मुझे लगता है डिट्रैक्ट करता है आपको, आपके ध्यान को बांटता है। हाँ, समझ में नहीं आए वो मेमोरी में रखना उसकी विधि होती है ना, तो विधियों का उपयोग करके हम मेमोरी में रखने के लिए करते हैं ना। आगे ठीक है, तो आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया मैंने। अनुभवमूलक विधि से अब आगे बढ़ते हैं ना, तो मुझे अपने तरीके से समझाने दें कि आपके तरीके से चलो। दोनों से चले। जब आप बोलोगे तो आपका समझाऊंगा, नहीं तो फिर मैं अपना समझा लूँ, ठीक है। तो पहले इसको चलते हैं, ठीक है। यहाँ ये 2 लाइनें हो गई। तो ये जो आस्वादन चयन है मन में होता है ना, ये जिसको हम लोग मन कह रहे हैं, यहाँ पर आस्वादन और चयन नाम की क्रिया होती है। तो ये कहाँ से आ रहा है? शरीर से आ रहा है ना। तो शरीर से क्या आ रहा है? तो शब्द आ रहा है, स्पर्श आ रहा है, रूप आ रहा है, रस आ रहा है और गंध आ रहा है। इसको कह रहे हैं, इसी के आधार पे जो मन है वो चयन करता है ना। क्या चयन करता है? शब्द का या संगीत का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। अभी हम लोग इसी विधि से जी रहे हैं, है ना। इसको कह रहे हैं कि शरीर मूलक विधि से आस्वादन के लिए चयन, है ना। तो शरीर मूलक, अभी हम जैसे अपना घर सजाते हैं या हमारा जीना है, तो हम अपने कपड़े का, कलर का, डिज़ाइन का, है ना, फ़ोटो का, चित्र का, ये सब हम सोचते हैं। घर में म्यूज़िक हो, है ना, स्कूल में म्यूज़िक हो, यानी ध्वनि हो, कुछ हम गाना सुनते रहते। तो ये कहेंगे शरीर मूलक विधि से आस्वादन चयन। ऐसा करते हैं तो निरंतर सुख नहीं होता है, ऐसा करते हैं तो समस्या भी आती है ना, प्रयोजन भी अर्थ नहीं होता पूरा। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो यदि हम स्वाद के लिए खाते हैं तो पोषक हो जरूरी नहीं, ठीक है ना। क्या बोले? स्वाद से खाते हैं। यदि हम स्वाद के लिए खाना खाते हैं, स्वाद टेस्ट के लिए, जीभ के लिए, स्वास्थ्य और स्वाद। अच्छा, स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए। हाँ। बढ़िया गुलाब जामुन है, लाओ और लाओ, तो हम स्वस्थ नहीं होते, अच्छा, स्वास्थ्य पोषण नहीं होता, पोषण नहीं होता, रोग पैदा होता
है ना, शरीर में नाना प्रकार के उत्पाद पैदा होते हैं, यानी समस्या बढ़ती है ना। लेकिन यदि हम स्वास्थ्य के लिए खाते, पोषण के लिए खाते, है ना, उसको कह रहे हैं कि वो अनुभव मूलक विधि से चयन, है ना। तो हम कपड़े पहनते हैं शरीर के संरक्षण के लिए। यदि हम इसको चमक धमक के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं तो कपड़ा समस्या बन जाता है ना। यदि हम अपनी कपड़े की आवश्यकता को पहचान के उसके अनुसार चयन करते हैं कपड़े का, तो कपड़ा सुख देता है। नहीं तो हम चमक धमक के चक्कर में ऐसा कपड़ा ले आते हैं जो गर्मी में गर्म करता, ठंडी में ठंडा करता, ठीक है, तो वो समस्या पैदा करता, शरीर का संरक्षण नहीं करता, ठीक है। तो ऊपर की दोनों लाइनें स्पष्ट हो गई। तो हमको जीने की विधि क्या है? अनुभव मूलक विधि से आस्वादन चयन। अभी हम कैसा जी रहे हैं? इस विधि से जी रहे, शरीर मूलक विधि से आस्वादन के लिए चयन। तो मैंने कहा ये चयन और आस्वादन मन में होता है। यहाँ एक वाक्य लिखा है, अनुभव मूलक विधि से जीवन सहज 10 क्रियाओं का प्रमाण आता है। लेकिन जब हम इस विधि से जीते हैं तो 10 क्रियाओं का प्रमाण नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब मन इसका चयन करता है तो वृत्ति इसी पे विचार करती है ना। वृत्ति में जो विचार होता है, जिसको अपन कहते हैं जो विश्लेषण होता है, उसी को विचार करें, है ना, विचार करना। तो वृत्ति क्या विचार करती है? कौन सा स्पर्श अच्छा है, कौन सा स्वाद ज़्यादा अच्छा है ना, कौन सा रस, कौन सा रस ज़्यादा अच्छा है, कौन सी गंध ज़्यादा अच्छा है, इतना ही करती। और जो चित्त है वो क्या करता है? ये अच्छा वाला है ना खाना कहाँ मिलेगा, टेस्टी खाना, क्योंकि वो टेस्ट को ही अच्छा मानता है ना। तो चित्त बता देता है इस बाज़ार में, उस बाज़ार में, इस कचौड़ी वाले के यहाँ, उस चाट वाले के यहाँ ऐसा मिलेगा, तो हम वहाँ दौड़ते हैं, है ना। इससे आगे ये जाता नहीं, यानी बुद्धि और आत्मा में नहीं जाता है ना। तो इसलिए इसमें 10 क्रियाएं नहीं होती हैं, है ना, जिसको हम कह रहे हैं 4.5 क्रिया, 4.5 क्रिया, या आपने पढ़ा ही होगा पिछले शिविर में। लेकिन जब हम अनुभव मूलक विधि से होते हैं तो 10 क्रियाओं का प्रमाण आता है। क्यों आता है? क्योंकि अनुभव जो है वहाँ, यहाँ से यहाँ आता है, अनुभव ही यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ। तो जब मन में आ जाता है तो हमारा जो चयन है वो मूल्य मूलक हो जाता है, लक्ष्य मूलक हो जाता है ना। तो आहार भी मूल्य मूलक हो जाता है। आहार मूल्य मूलक कैसा है? स्वस्थ होने के लिए, पोषण के लिए आहार, पोषण के लिए आवास, पोषण के लिए, संरक्षण के लिए अलंकार, है ना। और आगे जाएंगे तो संबंध निर्वाह करने के लिए, है ना, उत्पादन। हम जो उत्पादन करते हैं अभी हम भोग के लिए करते हैं, उसके लिए उसकी जगह संबंध का निर्वाह करने के लिए, है ना। जैसे समृद्धि किस लिए? भोग, अतिभोग, बहुभोग, विलासिता के लिए, या संबंध निर्वाह के लिए? तो संबंध निर्वाह के लिए। तो अनुभव मूलक विधि से चयन बदलने से, है ना, सब कुछ बदल जाता है। इसी को प्रवृत्ति परिमार्जन बोल रहे हैं। इसी का नाम है प्रवृत्ति परिमार्जन। उसमें सर कहीं अहंकार की बात ही नहीं है। किसमें? ये सब बात में चित्त के और बुद्धि के बीच में अहंकार आएगा नहीं आएगा, और बुद्धि और चित्त के बीच में आएगा। आता है तो इधर स्पेसिफाई करो कहाँ आएगा। नहीं, अभी ये फ्रेम किसी और अर्थ में है ना। अच्छा। वो तो आप पढ़ चुके हो, जीवन क्रियाएं तो आपने पढ़ ली हैं। अच्छा। अब हम तो एक आगे की चीज़ पढ़ा रहे हैं ना। आपने शिविर में जीवन क्रियाएं पढ़ी थी, यहाँ सभी लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आपने भी पढ़ी, ऐसा मान के ही मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपका प्रश्न होगा तो मैं उत्तर दूंगा। जैसे आप पूछेंगे अहंकार कहाँ होता है तो मैं बता दूंगा अहंकार कहाँ होता, ठीक है ना। अभिमान कहाँ होता, हट कहाँ होती है ना। तो बुद्धि में नहीं वो उड़प जाता है ना। जब
बुद्धि जब आत्मा से विमुख रहती है, बुद्धि आत्मा से विमुख रहती उसी का नाम अहंकार है। अहंकार का मतलब होता है होना, अपने होने को शरीर माने रहती है ना, बढ़िया बढ़िया। अपने होने को भौतिकता मानी रहती है ना। बुद्धि से हाँ। बुद्धि अलग रहेगी तो अहंकार आएगा। और शरीर बुद्धि आत्मा से विमुख होगी। विमुख विमुख, अच्छा। हाँ, दूर। ठीक है, तो यदि बुद्धि विमुख है तो उसमें अहंकार है। अहंकार जब चित्त में आएगा उसका नाम अभिमान है। तो मानव में अभिमान क्या होता है? रूप का अभिमान, पद का अभिमान, धन का अभिमान, बल का अभिमान, है ना। रूप, पद, बल, धन, भौतिकता का अभिमान, ऐसा है। अभिमान के प्रति मान्यता होने से हट आता है, हट विचार में आता है। उसी को समाज में देखते हैं तो कट्टरता कहते हैं। कट्टरता है ना वैचारिक हट, उसको कट्टरता कहते हैं। ठीक है, कट्टर, हटी, जिद्दी, अड़ियल, इसको हट धर्मी, अड़ियल, है ना, जिद्दी। एक पिक्चर आया था सर, एक से बढ़कर एक, वो अहंकार की बहुत बात, मैं तुमसे बड़ा। यहाँ भी सब एक से बढ़कर एक मन से बढ़कर ये सब एक से बढ़कर एक है ना। तो यहाँ पर अभिमान आया, है ना। यहाँ अभिमान आया तो वृत्ति में हट आ गया, जिद आ गई, कट्टरता आ गई, है ना, अड़ियलपन आ गया। यदि यहाँ अड़ियलपन होगा तो मन में आसक्ति होगी, मन में आसक्ति आएगी। हाँ, तो इस तरीके से अहंकार आसक्ति तक आ जाता है। आसक्ति, आसक्ति क्या है? जिसमें सुख नहीं मिल रहा है इसी में सुख है, ऐसा मानना आसक्ति। अभी आसक्ति का परिभाषा बताया, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उससे सुख पाने का प्रयास आसक्ति है। जैसे स्वाद में आसक्ति, तो हम कहाँ अड़ गए, हटी जिद्दी कहाँ हो गए, अरे नहीं खाने में ही है, स्वाद में ही है, ऐसा तो आसक्ति आ गई। ठीक है, तो हट और आसक्ति के साथ जब हम समाज में जीते हैं तो विरोध होता है ना। विरोध होता है, विरोध होता है तो द्रोह होता है, द्रोह होता है तो विद्रोह होता है, विद्रोह होता है तो हिंसा होती है, हिंसा होती है तो युद्ध होता है। तो वहाँ से यहाँ तक हमने पूरा बता दिया, है ना। तो यहाँ से परिवार में विरोध हुआ, समाज में द्रोह विद्रोह हुआ, राष्ट्र में जाके हिंसा और युद्ध हो गया, ऐसा है। यदि हम इस विधि से जीते हैं, इस विधि से, ये वाली विधि से, हाँ, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि 10 क्रियाओं का प्रमाण आता है यदि अनुभव मूलक विधि से जीते हैं। तो कह रहे हैं अब यहाँ पर अनुभव क्या है उसको स्पष्ट किया है ना। तो अनुभव के बारे में लिखा है कि अनुक्रम से होने व रहने की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन। अनुक्रम का मतलब है जैसे जिसको हम कह रहे हैं कि सहअस्तित्व में अनुक्रमात्मक विधि से विकास है ना, जिसको हम कहते हैं विकास क्रम विकास, है ना। मानव में जागृति भी अनुक्रमात्मक है, अनुक्रमात्मक है। तो जागृति का क्रम है और जागृति है ना। जागृति में भी अनुक्रम है, पहले न्याय है, फिर धर्म है, फिर सत्य है ना। जीवन में भी अनुक्रम है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, है ना। अनुक्रमात्मक विधि से पूरा संसार है ना। जैसे परमाणु में, परमाणु से लेके रचना संसार तक अनुक्रम है। जैसे परमाणु
केवल अणु व्यवस्था में भागीदारी करता है। परमाणु रसायन में जाके सीधी भागीदारी नहीं कर सकते, है ना। अणु ही रसायन व्यवस्था में भागीदारी कर, रसायन ही प्राण कोशिकाओं की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। प्राण कोशिकाएं ही वनस्पति संसार ही जीव शरीर, मानव शरीर, इसमें भागीदारी करते हैं। तो ये अनुक्रमात्मक विधि से हमारी जो स्वीकृति है, उसकी अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन है, उसी का नाम अनुभव है ना। इस सबको समझ जाना अनुभव है। समझ जाना अनुभव का दृष्टा होना है। यदि हम इसको समझ गए तो हम अनुभव के दृष्टा हो गए। हम यदि इसको समझ नहीं पाए तो अनुभव के दृष्टा नहीं, है ना। तो दृष्टा है तो अनुभव पूर्वक विधि से यदि हम जीते हैं तो करता है। अनुभव में निरंतर सुख को अनुभव मूलक विधि से आस्वादन चयन करते हैं तो निरंतर सुख है ना। उसी को कह रहे हैं भोक्ता, है ना। इस प्रकार से मानव 10 क्रियाओं में दृष्टा, कर्ता, भोक्ता के रूप में अपने को प्रमाणित कर सकता है। तो यहाँ पर इसको लिखा है कि अनुभव, फिर लिखा है कारण कार्य प्रयोजन का ज्ञान हो जाता है। तो जैसे कारण कार्य प्रयोजन का ज्ञान का मतलब है कि प्रकृति में जो ऊर्जा संपन्नता है, बल संपन्नता है, क्रियाशीलता है ना, और नियंत्रण है, संतुलन है ना, निश्चित व्यवस्था है, इसका ज्ञान हो जाना, उसको कह रहे हैं कारण कार्य का ज्ञान और प्रयोजन का ज्ञान। मतलब प्रयोजन का ज्ञान का मतलब है कि ये जो पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था, ज्ञानावस्था में आके मानव शरीर और जीवन। तो जीवन यदि शरीर समृद्धिपूर्ण मेधस के साथ नहीं होता तो जीवन व्यक्त नहीं हो पाता। तो सह अस्तित्व में दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। इधर शरीर तैयार करने का क्रम होता है, वहाँ परमाणु गठनपूर्ण परमाणु के रूप में जीवन परमाणु के रूप में अस्तित्व में रहता है ना। इन दोनों के योगफल में, है ना, जीवन शरीर को चलाता है। जीवन शरीर को चलाता है तो जीवन शरीर को तभी चला पाता है जब उसमें ब्रेन होता है, सप्त धातुएं होती है ना, तब वो शरीर को चला पाता है। नहीं तो शरीर को जीवन चला नहीं पाता है, यानी पदार्थावस्था को नहीं चला पाता है ना, जड़ प्रकृति को चला नहीं पाता है। तो जड़ प्रकृति को चलाने के लिए जड़ प्रकृति तैयार होती है कि जीवन अपने अस्तित्व को प्रमाणित करे। तो इसलिए शरीर तैयार होते हैं। तो शरीर के माध्यम से जीवन व्यक्त होता है। तो शरीर में भी जो सप्त धातुओं से रचित शरीर है ना, और उसमें मेधस है, ब्रेन है, तभी जीवन जो है जड़ प्रकृति को चला पाता है ना, यानी उसके माध्यम से व्यक्त हो पाता है ना। और जीव शरीर से पूरा व्यक्त नहीं हो पाता है, इसीलिए प्रकृति में और श्रम होता है और प्रकृति शरीर में समृद्धिपूर्ण मेधस को, है ना, एक रचना में प्रतिष्ठित कर देती, उसी को मानव शरीर करें। मानव शरीर के माध्यम से जीवन 10 क्रियाओं को व्यक्त करने की क्षमता से संपन्न हो जाता है। उसके लिए पात्रता को विकसित करना होता है। पात्रता को विकसित करने का मतलब अनुभव को समझना होता है। अनुभव को समझने के बाद अनुभव के अर्थ में जब हम जीते हैं तो 10 क्रियाएं, जीवन की 10 क्रियाएं जो है मानवीयतापूर्ण आचरण में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में प्रमाणित होती हैं। इस प्रकार से 10 क्रियाओं का प्रमाण अनुभवपूर्वक जो है वो प्रमाणित होता है। उसी में सह अस्तित्व का प्रमाण आता है, यानी जीवन अकेले में अपने को प्रमाणित नहीं कर सकता है, शरीर अकेले में अपने को प्रमाणित नहीं कर सकता है। तो जीवन और शरीर के, यानी जड़ और चैतन्य के सह अस्तित्व में ही सह अस्तित्व का प्रमाण मानव प्रमाणित करता है या उस परंपरा को बना पाता है ना, या उस परंपरा को बनाने की संभावनाओं को समझ पाता है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हुआ। तो सर ये 5 और 5 10 क्रिया, तो 11वीं क्रिया अनुभव में जो होता है वो नहीं बोला जाए? कौन सी 11वीं क्रिया? जो परमात्मा बोलते हैं
अनुभव, तो 11वीं क्रिया होगी ना। तो परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, आपने जो 10 क्रिया तो हम देख रहे हैं। हाँ, तो मेरा भाव ऐसा है जो परमात्मा आते हैं अथवा समझते हैं। नहीं, परमात्मा नहीं समझते, ना परमात्मा आते तो हैं। क्रिया किस में गिनाएगी? परमात्मा ना तो आते हैं ना परमात्मा समझते हैं, मानव ही समझता है। अच्छा, इसलिए 10 क्रिया गिनी। 10 ही क्रिया है। और परमात्मा आते ही नहीं, क्योंकि वो तो सब में व्याप्त हैं। तो कहाँ से आएंगे? नहीं आए, कहाँ से आएंगे? नहीं वो बात और प्रश्न अलग जाएंगे हो भी, गया। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो प्रश्न अलग हो गया। मैं पूछ रहा हूँ ये 5 क्रिया, 5 क्रिया 10 क्रिया। हाँ। मेरा भाव ऐसा 11वीं क्रिया परमात्मा जो मैं समझ रहा हूँ, जो उसको क्रिया तो नहीं बोला जाएगा, इसलिए ऐसा प्रश्न है। वो परमात्मा तो बात अलग है, व्यापक है। तो ये 10 तो बेसिक क्रियाएं हैं जो सभी में रहती हैं। इसी को और ज़्यादा समझने जाएंगे तो 122 क्रियाएं हैं ना। मन में 64 क्रियाएं हैं, वृत्ति में 36 क्रियाएं हैं, चित्त में 16 क्रियाएं, बुद्धि में 4, आत्मा में 2, सब मिला के देखेंगे तो 122 क्रियाएं होती हैं ना। 122 क्रियाओं का परावर्तन मानव परंपरा में मानवीयतापूर्ण आचरण है ना, उसको समझ। लेकिन जो आपने कहा परमात्मा आते हैं जाते प्रश्न हैं, अलग हो गया। ये प्रश्न ही नहीं है, मेरा क्योंकि पूछने का भाव ऐसा था क्रिया। क्योंकि जो परमात्मा है वो व्यापक वस्तु है, हाँ, व्यापक वस्तु। तो ना वो कहीं से आती है ना जाती है। दूसरी बात है व्यापक वस्तु सबको प्राप्त है, तो परमात्मा को खोजना नहीं है। परमात्मा तो सभी में है, प्राप्त है। उसको पहचानना है ना। तो परमात्मा हमको नहीं पहचानता, हम ही पहचानते हैं परमात्मा को। ये उसको प्रमाण बोला। उसी को कह रहे परमात्मा की को आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि वो क्रिया नहीं है, इसलिए उसमें पहचानने का कोई लक्षण ही नहीं है। पहचानना मानव का है। और जो 122 है उसको बुद्धि में इतना होगा, चित्त में इतना होगा, अलग अलग है ना। मन में 64 क्रियाएं हैं, मन में 64, हाँ। वृत्ति में बुद्धि में 36 हैं, 36, हाँ। चित्त में 16 हैं, सर्कल में नहीं बता। हाँ। श्रुति, स्मृति, मेधा, कला, कांति और रूप, निरीक्षण हो, गुण, वात्सल्य, सहजता, श्रद्धा हो, प्रेम, है ना। श्रद्धा हो, पूज्यता, प्रेम और अनन्यता, ऐसे ये सब क्रिया ही है। सब क्रिया हैं। सर्कल में बता। सर्किल में है। सर्कल में भी बता 32 है, 2 8 2 8 18, 16, हाँ हाँ, 2 8 18। सर्कल से मतलब वो परमाणु में जो परिवेश होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। परिवेश में होता है ना, तो सबसे बाहर का जो सर्किल है उसी को मन कह रहे हैं, है ना। परिवेश को मन कह रहे हैं। तो एक्चुअली पहले हम लोग ऐसा मानते थे, जब जिसको क्या बोलते हैं ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था, तो हम मानते थे सर्किल में घूमता है ना। बाद में पता लगा ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं होता है, तो परमाणु ऐसा घूमता रहता है, अंश जो हैं ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन जब वो घूमते हैं तो जो केंद्र में जो होता है उससे निश्चित दूरी पे बने रहते हैं, है ना। तो अभी उसको अलग डिज़ाइन कहते हैं। मतलब पहले एक समय मानते थे ऑर्बिट होता है, उसी में गोल गोल घूमते हैं ऐसे ऐसे। अभी कहा कि ऑर्बिट नहीं होता है ना, इलेप्टिकल शेप में घूमते हैं, कभी पास आते हैं। जैसे पृथ्वी इलेप्टिकल शेप में घूमती, तो वैसे ही परमाणु भी इलेप्टिकल शेप में घूमते हैं ना। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि ऐसा घूम रहे हैं तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। कभी ऐसा है घूमते हैं वही, कभी ऐसा घूमने लगते हैं, कभी ऐसा घूमने लगते हैं। हाँ, रैंडम नहीं बोलेंगे उसको, है ना। निश्चित अच्छी दूरी में घूमते, निश्चित अच्छी दूरी में, वो अच्छी दूरी बनी रहती। जैसे पृथ्वी सूर्य के साथ निश्चित अच्छी दूरी में, है ना, निश्चित अच्छी दूरी बनी रहती है। यदि वो पास भी जाती है तो कितना पास जाती है वो निश्चित है, दूर जाती है तो कितना दूर जा सकती है निश्चित है। ठीक है, वो कितनी गति में, वो कैसे गति भी निश्चित ही है, जो भी गति है, हाँ। गति की निरंतरता स्थिति है, इसलिए पृथ्वी अपनी गति सहित स्थिति में। मन बाहर है, इससे ज़्यादा भटक रहा है। मन बाहर है, सबसे बाहर मन है, हाँ, तो बहुत ज़्यादा भटक रहा है। हाँ,
मन ज़्यादा भटकता है, विचार कम होता है, चित्त और कम होता है, इच्छा और कम होती है, बुद्धि भटकती ही नहीं है, आत्मा स्थिर ही रहती है। ऐसा आत्मा की तुलना में मन ज़्यादा है। ठीक है। कोई परेशानी परेशानी इसी से तो है। हाँ, जब तक हम लोग मन को ऊपर जो दूसरी लाइन लिखी है उस विधि से यदि हम मन का क्रियाकलाप करते हैं तो परेशानी है, लेकिन यदि ऊपर वाली लाइन से करते हैं तो मन जो है आपका मित्र है, सहयोगी है, तब वही समाधान को प्रस्तुत करता है निरंतर सुख के रूप में। तो मन ना तो दुश्मन है ना मित्र है ना। यदि सही समझ है तो मन मित्र है, गलत समझ है तो मन ही दुश्मन है। जैसे सही विचार है तो विचार का सुख है, यदि विचार खराब है तो विचार में दुख है। सही इच्छाएं हैं तो इच्छा का सुख है, यदि गलत इच्छा है तो इच्छाओं से दुख है। क्या बोलते पीछे सर? आटलावड़ कुछ भी पता नहीं चला सर। मैंने कहा कि यदि मन में सही आस्वादन और सही चयन है, सही चयन है तो मन में सुख है, तो मन सुखी रहता है। तो मन जो है दुश्मन नहीं है, विरोधी नहीं है ना, दुष्ट नहीं है। तो मन तो आपका मित्र है, वो आपको खोज खोज के बता रहा है कहाँ सुख मिलेगा। उसने आपको खोज के बताया कि जीवन विद्या के इसमें मिल सकता है, तो आप यहाँ आके बैठ गए, है ना। यदि यही आपको बताता कि नहीं वो कौन सा ला कॉलेज में जो चाट की दुकान वहाँ मिलेगा, तो वहाँ चले जाते हैं। तो मन तो मदद कर रहा है आपका, है ना। जिसका प्रश्न था उसको ही उठा के मार लेंगे। कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। तो इसलिए मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि कोई भी हमारे लिए समस्या नहीं। समस्या तब है जब हम मन को नहीं समझते हैं, वृत्ति को, चित्त को समझते नहीं हैं, बुद्धि को समझते नहीं, है ना, आत्मा को समझते नहीं। तो जीवन के बारे में जो भ्रम है वही समस्या है। जब हम जीवन को समझ जाते हैं तो समाधान है। उसी में समझने का ही नाम है दसों क्रियाओं को समझ पाना। दसों क्रियाओं को समझना, उसको उसके अनुसार चयन और आस्वादन करना, तब कहेंगे जागृत जीवन है। उसी के अनुसार विचार करना, उसी के अनुसार इच्छाएं करना, उसी के अनुसार बुद्धि में क्रियाकलाप का होना, उसका निरंतर बना रहना अनुभव है। उसी को जागृत जीवन कह रहे हैं। ऐसा है। तो हमारी परंपरा में लोगों ने कहा कि मन बहुत दुष्ट है, चालाक है, धूर्त है, समस्या है। ऐसा मन समस्या नहीं है। विचार के बारे में भी कहा, इसीलिए विचार शून्य होने के लिए साधनाएं करें। विचार के बिना जीना होता ही नहीं। विचार के बिना कोई जी सकता है? विचार के बिना व्यवहार नहीं है, विचार के बिना कार्य नहीं है, विचार के बिना उत्पादन नहीं है, विचार के बिना शिक्षा नहीं है, विचार के बिना उपदेश भी नहीं है, विचार के बिना साधना भी नहीं है, विचार के बिना अभ्यास भी नहीं है, विचार के बिना स्वास्थ्य भी नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है, उत्पादन विनिमय भी नहीं। यदि आपको बिना विचार किए कोई वस्तुओं का विनिमय कर सकता है? सभी क्रियाओं के मूल में विचार है। यदि सही विचार होता है तो ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। विचार ही गलत होता है तो सारी समस्याएं, है ना। विचार के मूल में इच्छा है। जिसकी इच्छा होती है उसी का विचार चलता है, उसी की ओर दौड़ता है ना। तो इच्छा और शक्तिशाली चीज़ है, क्योंकि इच्छा होती है तो विचार होता है, विचार होता है तो मन दौड़ता है ना। तो इच्छा यदि सही होती है तो विचार सही होता है, विचार सही होता है तो मन सही होता है ना। और तीव्र इच्छा था विल पावर, दोनों एक ही। तीव्र इच्छा, हाँ, अथवा और तीव्र इच्छा, विल पावर, वो एक ही है।
हाँ, एक ही है, लेकिन तीव्र इच्छा को समझना पड़ेगा। मानव में तीव्र इच्छा जो है, जैसे आपको गुस्सा आता है तो तीव्रता से आता है, पर उसको तीव्र इच्छा बोलेंगे क्या? वो तीव्र इच्छा नहीं, आवेश हो गया तो वो आवेश है। तो आवेश इच्छा नहीं है। अभी हम लोग आवेश को ही इच्छा मानते हैं। आवेश को इच्छा। जैसे कोई कहता है कि आप 100 करोड़ कमाना है, ये इच्छा करो, ऐसा, तो आप दौड़ते हो तो कमा लेते हो, तो ये तीव्र इच्छा नहीं है, ना ये विल पावर है, उसको विल पावर। खाने की तीव्र इच्छा है तो वो, हाँ, तो वो तीव्र इच्छा, उसको तीव्र इच्छा, हम लोग तीव्र, उसको तीव्र इच्छा नहीं है, आसक्ति कह रहे हैं, आसक्ति। आसक्ति, आसक्ति आपको चलाती है। जैसे किसी को खाने का आसक्ति, तो वो खाना ही खाना सोचता रहता। कारों का आसक्ति है, तो जब भी वो सड़क पे रहेगा कारें ही कारें देखता रहेगा, है ना। किसी को स्त्री में आसक्ति है, तो सड़कों पे स्त्रियाँ ही देखता रहेगा। वस्त्रों में आसक्ति, तो वस्तु ही वस्त्र देखे, ये डिज़ाइन, वो डिज़ाइन, ये कलर, वो कलर, है ना। वो टीवी में सीरियल भी देखेगा तो वो कपड़े ही देखेगा, वो वाली, है ना। ज्वेलरी में आसक्ति, तो ज्वेलरी देखे, फलाने सीरियल में वो वाली जो हीरोइन थी वो वाला नेकलेस चाहिए, है ना। उसका आसक्ति है। तो आसक्ति आपको चला रही है ना, ऐसा। तो आसक्ति तीव्र होती, जब आप आसक्त हो जाते हैं तो तीव्रता से दौड़ते हैं उस तरफ, उसको तीव्र इच्छा नहीं बोलते। जब इसमें मानव में तीव्र इच्छा जागृति की है, ज्ञान की है ना, समझदारी की, व्यवस्था की तीव्र इच्छा है। व्यवस्था के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो। जैसे मान लीजिए कि लोगों को ये समझ में आया कि राजतंत्र से अच्छी व्यवस्था जो है वो प्रजातंत्र है, तो उसके लिए सब कुछ किया, लड़ाई झगड़े, युद्ध, हिंसा, सब कुछ करने को तैयार है। तो व्यवस्था की इच्छा मानव में निरंतर बनी रहती है ना। न्याय की इच्छा मानव में बनी रहती है, न्याय के लिए वो कुछ भी करता है, कुछ भी करने को तत्पर रहता है ना। तो मानव न्याय नहीं कर पाता है, यदि समझ नहीं होती तो न्याय से नहीं जी पाता है ना, न्याय प्रदायी क्षमता आती, इसीलिए अतृप्ति होती तो पुनः प्रयास करता है। जैसे हमने कुछ न्याय के सिद्धांत पहचाने और उसमें न्याय नहीं मिला तो हम फिर नए सिद्धांत पहचानते हैं, फिर से प्रयास करते हैं, तो पुनर्प्रयास करते हैं जब तक इच्छा पूरी नहीं हो जाती। तो हम लोग तीव्र इच्छा का मतलब उसको उस अर्थ में कह रहे हैं। जैसे मानव में 3 शक्तियाँ होती हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, है ना, ऐसा। तो जो उत्पादन की शक्ति है मानव में, उसको क्रिया शक्ति कहते हैं। जो जिज्ञासा पूर्ति के अर्थ में समझने की जो शक्ति है आदमी के अंदर, वो ज्ञान शक्ति है। और जिसको हम लोग इच्छा शक्ति कह रहे हैं, इच्छा शक्ति का मतलब है संबंध को पहचानना और संगठित होना, ये इच्छा पूर्वक होता है। जैसे हम शादी विवाह करते हैं तो हम किसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, पति के रूप में स्वीकार, ये इच्छा पूर्वक होता है। तो इच्छा नहीं होती तो नहीं होता। हाँ, तो इच्छा पूर्वक ही हम संगठित होते हैं, परिवार बनाते हैं, परिवार मिल के संगठित होते हैं, राष्ट्र के रूप में हम संगठित होते हैं ना, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सब मानव में इच्छा शक्ति का प्रमाण है ना। ज्ञान शक्ति के प्रमाण में इतना सारा अनुसंधान है, शिक्षा है, इतनी लाइब्रेरी है, इतना सारा लोगों ने लिखा है, उपदेश दिए हैं, प्रवचन दिए, सब ज्ञान शक्ति है ना। और क्रिया शक्ति, इतना उत्पादन किया आदमी। अब इसमें कह रहे हैं कि इसका प्रयोजन क्या है। यदि मान लीजिए आप ज्ञान शक्ति का उपयोग करते हैं और प्रयोजन को नहीं पहचानते तो ज्ञान शक्ति सफल नहीं होती है ना, तो अतृप्ति बनी रहती। ऐसे ही इच्छा शक्ति का प्रयोजन नहीं पता है
तो आपको समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए ट्विटर में आप संबंध फैलाते रहते हैं, तो हम कहते हैं मेरे 1 लाख फॉलोअर हैं, मेरे 10 लाख फॉलोअर हैं, है ना। लेकिन आपको इच्छा शक्ति का पता ही नहीं है, ये फैलना क्यों है ये पता नहीं है, ये संबंध है ना क्यों बनाना है, यदि ये पता नहीं है तो वो समस्या बन जाता है ना। होड़ भी समस्या बन जाती है। मेरे 25,000 हो गए, उनके 32,000 हो गए, उनके 50, तो इनके 50 कैसे हो गए, तो मैं फिर लगा रहता हूँ, तो फिर मेरे 55 हो गए, उनको लगता है इनका 55 हो गया, तो मैं और ट्विटर में जुड़ता हूँ तो मेरे 1 लाख हो गए, ऐसा चलता है। फिर अखबार वाले मज़ा लेते हैं, मोदी के इतने फॉलोवर और ट्रम्प के इतने फॉलोवर, इसलिए जिसके ज़्यादा फॉलोवर वो नंबर 1 का नेता तो प्रयोजन पता नहीं, है ना। तो प्रयोजन पता होता है तो हम जो संबंध सार्थकता के अर्थ में, प्रमाण के अर्थ में, न्यायपूर्वक जीने के लिए संबंध को पहचानते हैं, उसका निर्वाह वो इच्छापूर्वक होता है। तो क्रिया शक्ति, उत्पादन हमको यदि उसका प्रयोजन पता नहीं है, उत्पादन का प्रयोजन समृद्धि है, समृद्धि का प्रयोजन वस्तु सुलभता है। यदि समृद्धि नहीं है तो आप उपकार नहीं कर सकते, और उपकार का मतलब क्या है, जिसके पास वस्तु नहीं है उस तक वस्तु पहुंचाना, यही तो उपकार है। समृद्धि उपकार के लिए, उपकार किसके लिए, वस्तु सुलभता के, यानी सहस्तित्व के लिए, सब सुखी हो जाएं इसी के लिए। यदि आप दूसरे को सुखी नहीं करना चाहते, उपकार क्यों करना चाहते, और उपकार नहीं करना चाहते तो समृद्धि क्यों चाहिए। अपनी आवश्यकता पूर्ति तक करेंगे आप समृद्धि का, तो समृद्धि जो है वो उपकार करने की। उपकार क्यों, ताकि संसार में सबको वस्तुएं सुलभ हो जाए, शिक्षा सुलभ हो जाए, स्वास्थ्य सुलभ हो जाए, उत्पादन सुलभ हो जाए, ठीक है। तो प्रयोजन को समझना जरूरी है ना। हमको इतना पढ़ना क्यों है ना, ताकि हम समझदार हो जाएं। समझदार हो जाएं यानी हम सब साथ साथ जी सकें, एक दूसरे के सहयोगी हो जाएं, सहभागी हो जाएं, हम समाधान समृद्धि पूर्वक, अभय पूर्वक जी सकें, इसी के लिए तो हमको लक्ष्य को, प्रयोजन को, है ना, उसको पहचानना है। तो हमको संगठित क्यों होना है, लड़ने के लिए होना है या जीने के लिए होना है। अभी लड़ने के लिए इकट्ठे होते, जैसे मान लीजिए अभी कल की न्यूज़ है, परसों की, पाकिस्तान ने कतर के साथ एक एग्रीमेंट किया है ना, मिलिट्री अलायंस बनाया। तो ये अलायंस किस लिए, लड़ने के लिए। जैसे नाटो का एक अलायंस है, किस लिए, मतलब कुछ देशों ने मिल के अपना एक संगठन बनाया, इसलिए युद्ध के लिए। तो संगठन का प्रयोजन नहीं पता है, तो ऐसे संगठन जैसे व्यापारियों का संगठन है ना, और लाभ कमाने के लिए, ऐसा नेताओं का संगठन और ज़्यादा लूटने के लिए, करप्शन के लिए, एक दूसरे के करप्शन को छुपाने के लिए। जैसे पॉलिटिकल पार्टियों का गठजोड़ बना ना, तो गठजोड़ क्यों बनता है, हम मिलजुल के लूट सकें, मिलजुल के बच सकें, इसी के लिए, है ना। तो यदि संगठन का प्रयोजन नहीं पता, जबकि संगठन का प्रयोजन क्या है, मानव जाति एक हो जाए, ताकि मानव में युद्ध, हिंसा, अपराध, शोषण, ये से मुक्ति हो जाए। तो इसलिए प्रयोजन को पहले पहचानना, विचार का प्रयोजन, व्यवहार का प्रयोजन, व्यवस्था का प्रयोजन, है ना, संगठन का प्रयोजन, शिक्षा का प्रयोजन, उत्पादन का प्रयोजन, समृद्धि का प्रयोजन, है ना। यदि हमको एक प्रयोजन पता, उपकार का भी प्रयोजन पता, यदि हमको उपकार का प्रयोजन नहीं है तो हम सड़क में बांटते रहेंगे पैसा, किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को दे, उससे तो उपकार होता ही नहीं है। तो उपकार को भी जो है सदुपयोगता के अर्थ में यदि तन मन धन का नियोजन होता तभी वो उपकार है, नहीं तो दुरुपयोग है। आपने पैसा दिया, उसने गांजा पिया या चरस ली, है ना, तो ये तो उपकार नहीं हुआ।
तो उपकार को मतलब इस सब प्रयोजन को समझना है ना, वही यहाँ पर लिखा है। सर उसमें तो प्रयोजन कह रहे हैं कि अखंडता सार्वभौमता प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? मानव का प्रयोजन अखंडता सार्वभौमता है। उसी को अपन कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखना, है ना, सर्व शुभ सर्व सुख, है ना, मानव जाति एक परिवार हो जाना, है ना। हेतु बोलते उसको थोड़ा प्रयोजन में हेतु 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 हाँ, हेतु भी शब्द का प्रयोग किया है ना, परंपरा में हेतु शब्द हेतुक भी किया है। तो कारण क्या है? वो कह रहे हैं कि सह अस्तित्व चार अवस्थाएं, सह अस्तित्व में ही क्रमिक प्रकटन, कार्य के रूप में क्या है? चार अवस्था और चार पद हैं। तो चार अवस्थाएं, चार पद आपको पता होगा। चार अवस्थाएं तो पता है ना, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, चार पद हैं। तो चार पद क्या है? तो एक है जिसको कह रहे हैं प्राण पद, प्राण पद। दूसरा है भ्रांति पद, और तीसरा है देव पद, और चौथा है दिव्य पद। दिव्य पद, इसी को पद मुक्ति भी बोल रहे हैं ना, पद मुक्ति। यही आचरण पूर्णता भी है, इसी को दूसरे तरीके से आचरण पूर्णता कह रहे हैं, आचरण पूर्णता। देव पद जो है वो क्रिया पूर्णता है। और ये इसको कह रहे हैं कि भ्रमित स्थिति है, भ्रांत है ना। और प्राण पद का मतलब है कि पदार्थावस्था से प्राणावस्था, और प्राणावस्था जब मृत होती है तो पदार्थावस्था। तो इनमें जो चक्रीयता है, इसलिए इसको प्राण पद चक्र भी कह रहे हैं ना, चक्र, ये चक्र है। भ्रांति पद चक्र का मतलब है कि जो जीव जानवर हैं उसमें से जीवन मानव में आता है, और यदि जो मानव जीव जानवरों जैसा जीता है वो वापस जीव जानवर में चला जाता है ना, उसका जो जीवन है। तो जीवन जो है मानव शरीर में है। यदि मानव जो है जानवरों की तरह जीता है तो किसी जीव में अगली शरीर यात्रा जीव के रूप में रहती है ना। जीवों में विकास का जो दबाव होता है, जागृति का दबाव होता है, उससे वो मानव शरीर यदि उपलब्ध होता है तो वो मानव शरीर में आ जाते हैं। इसको कह रहे हैं भ्रांति पद। और ये भी चक्र है ना, इसी को जन्म मरण का चक्र भी बोल रहे हैं। तो भ्रांति पद चक्र ऐसा। देव पद चक्र का मतलब है मानव देव मानव। तो मानव जो है कभी देव मानव होता है, देव मानव कभी मानव होता है ना, इस चक्र में बना रहता है। उसको कह रहे हैं देव पद चक्र, है ना। और दिव्य पद चक्र का मतलब है, अब इसमें दिव्य पद में चक्रीयता नहीं है ना, दिव्य पद में निरंतरता है। मतलब दिव्य मानव देव मानव नहीं होता है, दिव्य मानव बना रहता है। तो दिव्य पद में दिव्य मानव है, क्योंकि आचरण पूर्णता से अधिक कुछ नहीं है, इसलिए आचरण पूर्णता की निरंतरता है। उसी को मोक्ष पद भी कह रहे हैं, या पद मुक्ति भी कह रहे हैं ना। मोक्ष पद जो है वो आचरण पूर्णता है। आचरण पूर्णता का प्रमाण जिस मानव में है उसको दिव्य मानव कहते हैं, वो मुक्त है ना। वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है। विचार बंधन, आशा बंधन, इच्छा बंधन से मुक्त है। ऐषणाओं से भी मुक्त है, पुत्रेषणा, वित्रेषणा, लोकेषणा से मुक्त है ना। उसकी निरंतरता के साथ जो है उसको कह रहे हैं कि वो तो चार अवस्थाएं और चार पद। तो इसको कह रहे हैं कि ये जो अनुभव है वो अनुक्रम के रूप में अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन है। इसी को कहा कि ये कारण कार्य प्रयोजन ज्ञान है ना। तो इसमें प्रयोजन अखंडता सार्वभौमता है, कारण अस्तित्व में चार अवस्थाओं का क्रमिक
प्रकटन यानी विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है। इसको ऊपर करिए हार्दिक भाई। तो सर वो 4 अवस्था सहज क्यों लिखा, 4 पद सहज? सहज का मतलब होता है स्वभाव गति में रहना। हाँ? स्वभाव गति को सहज बोलते हैं। स्वभाव साथे स्वभाव गति, स्वभाव गति, हाँ उसको सहज, उसको सहज। स्वभाव गति। यदि कोई आदमी अपने स्वभाव में नहीं रहता, जैसे आप शांत हैं, है ना, और आप शांत बने रहते तो स्वभाव गति सहज हैं आप। यदि बीच में गुस्सा आता है तो असहज हो जाते हैं ना, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। तो जिसका जो स्वभाव है यदि उसी में बना रहता है उसको सहज कहते हैं, है ना। यदि आप अपने स्वभाव के विपरीत रहते हैं तो असहज रहते हैं। जैसे मान लो आदमी जानवरों की तरह जीता है तो असहज रहता है, आदमी की तरह जीता है तो सहज रहता है। ऐसा क्योंकि आदमी का शरीर है, ज्ञानावस्था में है, वही सहज है ना। આપણે વ્યવહારમાં જે બોલો ને સહજ સ્વભાવ, એ इधर अलग है। सहज स्वभाव ही सहज है, ठीक तो लिखा है। यदि मानव का स्वभाव जीवों का स्वभाव नहीं है ना, यदि मानव जीवों के स्वभाव में जीता है तो वो स्वभाव सहज नहीं है। मानव यदि मानवीयतापूर्ण आचरण में जीता वही उसका स्वभाव सहज है ना। तो जैसे जीव जानवर पेड़ों की तरह नहीं जी सकते, है ना। पेड़ जो है पदार्थ की तरह नहीं जी सकता, है ना। तो सब में अपना अपना स्वभाव है ना। पदार्थावस्था में संगठन विघटन स्वभाव है, प्राणावस्था में जो स्वभाव है वो सारक मारक स्वभाव है। जीवों में क्रूर अक्रूर स्वभाव है। मानव तो क्रूर अक्रूर नहीं हो सकता ना, तो मानव में जो स्वभाव है वो धीरता वीरता उदारता, दया कृपा करना। तो यदि मानव धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा पूर्वक जीता है तो सहज रहता है। अधीर होता है तो असहज हो जाता है ना। ऐसा ठीक है। तो इसमें लिखा है कि सहस्तित्व रूपी परम सत्य में अनुभव सहज प्रमाण, अनुभव सहज बोध और संकल्प बुद्धि में, अनुभव सहज चिंतन चित्रण जो है वो चित्त में, अनुभव सहज तुलन विश्लेषण वृत्ति में, अनुभव सहज मूल्यों का आस्वादन चयन मन में, फलस्वरूप व्यवहार में यानी मानव के व्यवहार में प्रमाणित। व्यवहार कहाँ है तो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र, यहाँ पर व्यवहार है, यहाँ प्रमाण है। किसका प्रमाण है? ये अनुभव का प्रमाण है। इतना हो जाने को कह रहे हैं जागृत जीवन। इतने हो जाने को ही कह रहे हैं कि जब अनुभव मूलक विधि से आस्वादन और चयन, है ना, इसको कहें। और अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया है अभ्योदय निःश्रेयस बोधगम्य होना। तो अनुभव जब सर हमको लिख देने थे 5 वाक्य। फोटो ले लो ना, 2 मिनट बैठो, इसका नहीं, फोटो उतार लो आप। नहीं, बहुत स्पीड में जा रहे फोटो ले लो, नहीं तो लिख लो। कोई बात नहीं, लिखने में 5 मिनट भी नहीं लगे आप ले। हाँ, वो वाङ्मय में उपलब्ध है, उसमें हमको कारण कार्य प्रयोजन सब स्पष्ट है ना। तो अनुभव हो जाएगा तो स्पष्ट होगा ऐसा नहीं है, अनुभव से पहले भी स्पष्ट है। अनुक्रमण अध्ययन पूर्वक, है ना, श्रवण मनन अध्ययन पूर्वक हमको स्पष्ट है। इसमें से क्या स्पष्ट नहीं है हमको? सभी तो स्पष्ट है। कारण भी स्पष्ट है, कार्य भी स्पष्ट है, प्रयोजन भी स्पष्ट है ना। क्योंकि हम लोग सब ये पढ़ चुके हैं ना, तो हमको स्पष्ट है। अभी प्रमाणित करना बचा है। स्पष्टता में कोई कमी नहीं है ना। कैसे करना है, कैसे प्रमाणित होगा, अभी इसमें लगना है ना, जो मूल काम है। जैसे अस्तित्व से अस्तित्व है तो समझ में आ गया, अस्तित्व से अस्तित्व। इसको हम सब जगह देख लिए, सभी जगह हमने देख लिया, परमाणु से लेके ग्रह गोल नक्षत्र तक, मानव शरीर तक, जीवन में, परंपरा में, मानव परंपरा में देख लिया, व्यवस्था में से अस्तित्व को देख लिया, परिवार व्यवस्था से लेके
विश्व परिवार व्यवस्था तक सहअस्तित्व को देख लिया। अब हमको सहअस्तित्व में कोई डाउट नहीं है, यानी अनुभव पे कोई संदेह नहीं है। इसको ओपन करें, अनुभव पे कोई संदेह, अनुभव हमको स्पष्ट है। हर कोण, हर आयाम, हर परिप्रेक्ष्य में, हर स्थिति में हमको सहअस्तित्व स्पष्ट है, अनुभव स्पष्ट है। अब अनुभव का प्रमाण है ना, अनुभव का प्रमाण आना शेष है, ठीक है। अनुभव के प्रमाण के लिए क्या है, तो पहले तो यही है कि हम जो समझे हुए हैं वो दूसरे को समझा पाते हैं। दूसरा ये है कि हम अपने होने रहने को परिवार के सहअस्तित्व में देख पाते हैं, अपने परिवार के सहअस्तित्व को समाज में देख पाते हैं, उसी अर्थ में व्यवहार करते हैं। तो कुछ छोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं कि परिवार छोड़ना है, कि हमको कोई आश्रम बनाना है, ये सब नहीं करना है। तो केवल प्रवृत्ति परिमार्जन है, व्यवहार का परिमार्जन है ना। तो हमको कोई ग्राम बसाना है ये भी नहीं है, हमको ग्राम नहीं बसाना है, वो तो सब बसे ही हुए हैं ग्राम। हर परिवार की परस्परता में 10-15 परिवार रहते ही हैं जिनके साथ संबंध का स्वीकृति रहता है। तो परिवार समूह भी हमको उपलब्धि है, नहीं रहते हैं, रहते हैं। तो हम 10 परिवार, 12 परिवार, 15 परिवार, जहाँ तक हमारे संबंध हैं मतलब जिनके साथ हमारा व्यवहार है, वस्तु का व्यवहार है, सेवा का व्यवहार है, मूल्यों का व्यवहार, परस्पर स्नेह है, प्रेम है, सम्मान है ना, उसको और सुदृढ़ करना है। और अच्छे से हम 10 परिवार आपस में मिलजुल के जी पाएँ। हर व्यक्ति के संपर्क में लगभग 100 परिवार रहते ही हैं। संपर्क में यदि आप खोजेंगे तो 100 परिवार, किसी के 150 हो सकते हैं, किसी के 200 हो सकते हैं, मतलब 100, 150, 200 परिवार संपर्क में हैं। तो जो संपर्क और संबंध का जो क्षेत्र है, वहाँ अपने अनुभव को प्रमाणित करना, व्यवहार को प्रमाणित करना, जागृति को प्रमाणित, क्योंकि अब हम समझ गए, है ना। अब हमको कोई डाउट नहीं है, केवल हमको प्रमाणित करना। जैसे हम न्याय को समझ गए, मूल्यों को समझ गए, अब उन मूल्यों के साथ, न्याय के साथ, दूसरे परिवारों के साथ जो हमारे संबंध में ही है, संपर्क में है, उनके साथ हमको मूल्यों के साथ जीना है। यही तो काम है। तो एक है व्यक्ति सहज, दूसरा है परिवार सहज। तो परिवारों की परस्परता में जो संबंध होते हैं वो व्यक्ति सहज नहीं होते हैं, परिवार सहज होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका बहन का परिवार है, तो बहन से ही थोड़ी संबंध होता है, उनके बच्चों से भी रहता है, बहन के पति से भी रहता है, उनके सास ससुर से भी रहता है ना। यदि उनके नाती पोते हो गए तो उनसे भी रहता है, ऐसा। तो संबंध तो बने ही है, संबंध विहीन मानव नहीं है ना। तो हमको परिवार समूह खोजना है, कहीं इधर से उधर ला के कहीं बसाना है ना। उस सब से तो समस्या ही बनती, क्योंकि जो भी संबंध का स्वीकृति है स्वभाव गति में, वो स्वीकृति तक पहुंचने के लिए नए लोगों के साथ फिर 10-20 साल लगता है। 10-20 साल आप लोग आपस में रहो, तब जाके अभी जो स्वीकृति है परिवारों के बीच में, वहाँ तक पहुँचते हैं। हर परिवार के साथ रहते, है ना। एक आदमी, एक परिवार सब परिवारों के साथ भागीदारी कर ही नहीं सकता। हम सोचें कि हमारा परिवार पूरे अहमदाबाद के परिवारों से भागीदारी करेगा, ये संभव नहीं, है ना। तो हमारा परिवार 10, 15, 20 परिवार, 25 परिवार यहाँ तक ही कर पाएगा। बहुत अधिक करेंगे तो, है ना, इससे ज़्यादा हम कर नहीं। इसके बाद जो भागीदारी होगी वो परिवार समूह की होगी, है ना। तो परिवार समूह की भागीदारी हो सकती है। मान लीजिए 10-10, 100-100 परिवारों के समूह हैं, या 20-20 परिवारों के, 10-10 परिवारों के समूह हैं, तो वो आपस में वस्तु विनिमय कर सकते हैं लाभ हानि विधि से। कि 10 परिवारों ने मिल के तय किया कि हम ये वाली वस्तु का उत्पादन करते हैं, दूसरे समूह ने कहा हम ये करते हैं, आपस में वस्तु विनिमय करके लाभ हानि मुक्त विनिमय में प्रतिष्ठित हो सकते हैं,
उत्पादन में लग सकते हैं, है ना। 100 परिवार 10-10 परिवार समूह आपस में मिले और उन्होंने तय किया कि कम से कम हम इतना उत्पादन तो हम लोग अपने परिवारों में कर सकते हैं, ताकि 100 परिवारों की आवश्यकता में हम लाभ हानि मुक्त विधि से विनिमय करके, है ना, सहअस्तित्व पूर्वक उत्पादन विनिमय को प्रमाणित कर सकते हैं। फिर इन्हीं संबंधों में जो है ये परिवार आपस में हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं कि सुनील भाई स्वास्थ्य संयम में अच्छी पकड़ है, तो हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं कि भाई तुम जाओ चाचा के पास जाओ, उनसे सीखो, है ना। कोई गणित में अच्छा है तो वहाँ भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा संस्कार का भी हम लोग व्यापीकरण परिवारों की सीमा में कर सकते हैं, है ना। वही सस्टेन करेगा, जिसको अपन कह रहे हैं वो सस्टेन करेगा। ये जो हम 5000 का स्कूल बना लेंगे उससे नहीं होगा, क्योंकि वो तो निर्वाह थोड़ी करना, वो एक वहाँ पे निर्वाह नहीं होता है, और वो परिवार मूलक से व्यवस्था से कोई शिक्षा संस्कार चलता नहीं, इसलिए वो विधि काम नहीं आती, है ना। इसलिए बाबा जी ने परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में उसको प्रस्तावित किया है। तो उन्होंने कहा कि परिवार समूह तक अभिभावक शिक्षा, उससे बड़ा समूह हो गया है तो प्राथमिक शिक्षा, उससे बड़ा समूह हो गया है तो माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, 5 आयाम तक हो गया है, तब फिर कॉलेज की और विश्वविद्यालयीन शिक्षा। उसके बाद गठन है तो विशेष शिक्षा, विशेष शोध, ऐसा करके मानव जाति में 1000 करोड़ की गठन तक जो है शिक्षा का लोक व्यापीकरण बिना कोई खर्चे के उपकार विधि से हो जाता है। जैसे हम परिवारों की परस्परता में उपकार विधि से एक दूसरे के, है ना, जो भी सीखने सिखाने करने कराने या समझने समझाने का कार्यक्रम है उसको पूरा कर सकते, है ना। तो कहीं जाना नहीं है, कोई भगना नहीं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना नहीं, किसी से चंदा डोनेशन लेना नहीं, है ना। हमारे परिवार कोई खोजना नहीं, हमारे संबंध हैं ही, उन्हीं परिवारों में काम करना है। संपर्क में सबके 50-100 परिवार रहते ही हैं, वो मित्र मंडली है आपकी, मित्रों के बीच में काम करना है, उनको बताना है कि भैया ये हमको अच्छा लगता है ना, इसको आप भी समझो। मित्र ही समझेगा, बाकी जो प्रचार विधि से आएंगे वो अपने प्रयोजन से आएंगे, इसमें कोई प्रचार प्रसार की भी ज़रूरत नहीं, है ना। तो हम 10 परिवारों से, हर परिवार 10-10 परिवारों से जुड़े ही रहते हैं, तो देखेंगे तो पूरा मानव समाज जो है संबंध विधि से जुड़ा ही रहता है ना। जैसे मैं 10 परिवारों से संबंध में हूँ, वो जो 10 परिवार है वो भी 10-10 से जुड़े हुए हैं, उन सबके भी अपने अपने 10 हैं, है ना। तो मेरा संपर्क जो है 100 तक है, तो 100 परिवारों का संपर्क जो है वो 10,000 1000 तक या 10,000 तक है ना। सबके 100-100 संपर्क हैं। तो संबंध और संपर्क विधि से हम सब संबंध में ही हैं, सहअस्तित्व में ही हैं। अब इस सहअस्तित्व में जो हम हैं, इसमें पूरकता का निर्वाह करना है ना। पूरकता उपयोगिता विधि से, लाभ हानि मुक्त विधि से विनिमय, उपकार विधि से शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे संपर्क में 10-20 परिवार हैं, हमारे 10-20 परिवारों में कभी स्वास्थ्य का गोष्ठी कर ली, है ना। अपने अपने परिवार में क्या स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जिसको जो जानकारी है उतनी बता दी, जो जानकारी नहीं है 2 लोगों ने जिम्मेदारी ले ली कि हम गूगल सर्च करके जो है हम इस पर खोजते हैं कि क्या हो सकता है ना, या मित्रों से पूछ के, तो हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य संयम में, है ना, सहयोगी हो सकते हैं। इस विधि से प्रमाणित होने का कार्यक्रम बिल्कुल सहजता से निकल आता है ना। बाबा जी का यही विधि था, ठीक है। लंच ब्रेक मैसेज तो चलो।
ठंडा हो जाएगा, गर्मा गर्म अच्छा लगेगा।